केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं। टॉपिक 5 है आईयूपीएसी नेम। आज से हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे कि आईयूपीएसी नेम गिवन है और हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 है यूजिंग आईयूपीएसी नेम राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों के फॉर्मूला लिखने हैं आपको। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का आया था, तो आप एक बार नाम ज़रूर लिखिएगा फिर फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसा सही लगता है। और ये एनसीईआरटी जो हमारा है, तो एनसीईआरटी में 9.3.1 में फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है, तो उसमें अच्छे से रूल्स लिखे गए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके नीचे था नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमने पहले पार्ट में किया। इस पार्ट में 9.3.1 फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट एंटिटीज़, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। तो आप एनसीईआरटी अपने साथ रख सकते हैं। तो एक बार आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, और पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो अब हम इसको हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, मतलब कैटायन का फॉर्मूला, फिर एनायन का, और फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स हमें अपनाने हैं। और आईयूपीएसी नेम में पहले ही कैटायन लिखा जाता है, फिर एनायन लिखा जाता है। तो ये दोनों पहले लिखे गए हैं, तो यहीं से हम लोग उतार देंगे और फिर चार्ज बैलेंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कैटायन जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या कोबाल्ट है, तो CO लिख देंगे। उसके बाद लिगेंड्स लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पर आईयूपीएसी नेम में हमने देखा था पहले से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमें दोबारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखना होगा। जैसा लिखा गया है वैसा बस आप फॉर्मूला लिख दीजिए। एमीन का फॉर्मूला NH3 होता है, और हेक्सा मतलब 6 बार है, इसको क्लोज कर दीजिए। बस यही हो गया, कोबाल्ट लिख दिया ये। अब ये 3 जो है उसको कहीं नहीं लिखेंगे, वो चार्ज में काम आएगा, ठीक है। देखेंगे कैसे। सल्फेट होता है SO4। ओके, तो हमने कैटायन लिख दिया, एनायन लिख दिया, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड है, तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, ये बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 3 था, ठीक है। तो अब आप रफ में करिएगा, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ फेयर करेंगे आप रफ में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए रफ है, तो रफ में यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेशन ये स्फीयर है, इसका चार्ज +3 है, इसका चार्ज तो 0 होता है, तो टोटल चार्ज +3 है, मतलब 3 लिख देते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड जैसे फॉर्मूला लिखते थे। SO4 का चार्ज -2 होता है, तो SO4 को 2 लिख देते हैं, इसको इधर, इसको इधर, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो इसको 2 हो जाएगा, ठीक है, इधर, और वो आ जाएगा 3। आप देख लीजिए, यहाँ -2 था, तो -2 × 3 -6, और 3 × 2 6, तो +6 -6 बैलेंस हो गया। अब इसी तरह आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटायन लिखेंगे, एनायन लिखेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कैटायन पोटेशियम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कैटायन लिख देते हैं K। ओके, अब यहाँ पर जो एनायन है वो एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यही हम लोग मेथड अपनाएंगे। पहले सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्रोमेट है, मतलब Cr, क्रोमियम 8 लग जाता है, हमने देखा था। लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली लिखा गया, एक ही लिगेंड है, ऑक्सालेटो, O आता है लास्ट में, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, C2O4। तो यहाँ हम लिखेंगे C2O4, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर यह 3 बार है, 3 हो गया। Cr, C2O4 3, ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3, ये हमारा हो गया। ओके, तो हमने कैटायन लिख दिया, एनायन लिख दिया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। देखिए, तो यहाँ रफ में करेंगे, इसका चार्ज होता है -2, ठीक है, और ये 3 टाइम्स है, तो ये -6 हो जाएगा, और ये +3 है। यहाँ पर -6 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, तो यहाँ -3 का चार्ज आएगा, और निगेटिव आनी चाहिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम 3 टाइम्स आएगा, है ना। पोटेशियम का चार्ज क्या होता है, +1, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 3 लिख देंगे, तो यहाँ K3 हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, -6 +3, तो -3, और ये 3 टाइम्स पोटेशियम है, तो +3 -3 +3 बैलेंस हो गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सेकेंड वाला हो गया। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 29 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और टॉपिक 5 आईयूपीएसी नेम में आगे बढ़ेंगे।